हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल मूवी फ्रीक। कहानी की शुरुआत में हम होली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने गायब होने वाली पावर के बारे में बता रही थी। दरअसल वो कोई भूतनी नहीं है, लेकिन ना कोई उसे देख सकता है ना कोई सुन सकता है। इसके बाद हम उसके बचपन में वेनेसा नाम की उसकी बड़ी बहन को देखते हैं। उसका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है ट्रॉय। वो इनमें से ना सबसे बड़ी थी और ना ही सबसे छोटी, इसीलिए उसे लगता था कि उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन उसकी माँ विक्टोरिया उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन जब वो छोटी थी तब उसकी माँ किसी बीमारी की वजह से चल बसी और इसी के साथ ही मानो उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। जिसके बाद वो काफी अकेलापन महसूस करने लगी। उसे लगता था कि जैसे कि वो धीरे धीरे गायब हो रही है। जिसके कुछ ही महीने बाद होली एकदम ही गायब हो गई थी, यहाँ तक कि वो तस्वीरों में भी दिखाई देना बंद हो गई। अब जैसे जैसे साल बीते तो होली ने इसी तरीके से रहना सीख लिया। फ्लैट भी ऐसी एक बिल्डिंग में खरीदा जहाँ पर बिना किसी जांच पड़ताल के आसानी से मिल जाए। वो फोटोग्राफरी का काम करने लगी क्योंकि वो गायब होने की वजह से कहीं पर भी आसानी से आ जा सकती थी। लेकिन गायब होने के बावजूद वो अपने परिवार से मिलने जाया करती थी। वहीं उसका भाई ट्रॉय, जो कि उसी के घर में नीचे वाले बेसमेंट में रहने लगा था, जो अपनी फोटोग्राफरी पर काम करता था। उसकी बहन वेनिसा ने शादी कर ली थी और उसके फादर रियल एस्टेट में काम करते थे। पॉली उनसे मिलने जाती लेकिन जल्दी ही वापस लौट आती थी क्योंकि उन्हें देखकर उसे बहुत दुख होता था, क्योंकि उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता था कि उसकी बहन और बेटी इतने सालों से गायब है। लेकिन अभी वो कहीं भी आ जा सकती थी, कुछ भी पहन सकती थी, उसे कोई भी रोक टोक नहीं थी। लेकिन इंसानों से दूर होने की वजह से उसे काफी बुरा लगता था। अब एक दिन जब वो एक सेलिब्रिटी कपल पर नजर रखी हुई थी और उनके पीछे क्लब जाने वाली थी, तभी वहाँ एक बाउंसर ने उसे रोक लिया और उसे धक्का देकर क्लब से बाहर कर दिया। वो पहला आदमी था जो होली को देख सकता था और ये देखकर होली की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वो उससे हजारों सवाल करना चाहती थी, लेकिन बाउंसर उसे भगाकर वापस अंदर चले गया। अब रात को होली जब अपने पुराने आर्टिकल्स देख रही थी तब उसे उसी बाउंसर की तस्वीर दिखाई दी जो असल में एक शेन नाम का बॉक्सर था, जिसे होली ने एक लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। थोड़ी और छानबीन करने के बाद होली को पता चला कि वो वर्ल्ड चैंपियन रह चुका था और एक समय पर मशहूर मॉडल जूलियाना उसकी गर्लफ्रेंड थी। लेकिन होली के द्वारा ली हुई तस्वीरें छपने के बाद सभी लोग उसके खिलाफ हो गए और उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। और तो और जूलियाना ने भी उसे छोड़ दिया और बाद में सेन पर गैर कानूनी काम करने के इल्जाम भी लगे। जब वो मैकडी नाम के बॉक्सर से हार गया तब उसे बाहर होना पड़ा। अब होली खुद को इन सब चीजों का जिम्मेवार समझकर सेन के लिए कुछ करना चाहती थी, इसलिए वो क्लब के बाहर खड़ी होकर उसका इंतजार करने लगी। उसके बाहर आते ही होली ने उससे माफी मांगी और उसकी इज्जत वापस दिलाने में उसकी मदद करने की बात करी। पहले तो सेन को बहुत गुस्सा आया और होली को उसने वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन होली ने अपनी काबिलियत दिखाने के लिए उससे 5 मिनट मांगे। इसके बाद शेन अपने मैनेजर से मिलने गया। वहाँ होली मैनेजर के पास बैठ गई और आसानी से उसके मैसेजेस पढ़ने लगी। ये देखकर शेन काफी ज्यादा हैरान हुआ, लेकिन यह होली ने बताया कि उसका मैनेजर झूठ बोलकर उसके काम के काफी बड़े हिस्से की दलाली खा रहा है। तभी शेन ने अपने मैनेजर से बात की और उससे ज्यादा पैसे मांगे। जिसके बाद वो बाहर निकले तो शेन ने पूछा कि आखिर ये चल क्या रहा है, तो होली ने उसे बताया कि वो उसके सिवा किसी और को दिखाई नहीं देती। लेकिन शेन को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, इसलिए वो अपनी बात साबित करने के लिए उसकी गाड़ी के सामने खड़ी हो गई। तभी शेन ने उसे धक्का देकर एंड वक्त पर मरने से बचाया। ऊपर से वो गाड़ी वाला उस शेन पर ही चिल्लाने लगा। इस पर शेन को यकीन हो गया कि होली को कोई नहीं देख सकता। इसके कुछ दिनों बाद वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए क्योंकि शेन ही उसे देख या सुन सकता था। एक दिन होली ने कहा कि हो सकता है कि हम दोनों आपस में किसी तरीके से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, इसलिए शेन ने उसे अपने घर आकर बात करने के लिए कहा। होली का मानना था कि अगर वो शेन की मदद करने में कामयाब रही तो वो दोबारा दिखना शुरू हो जाएगी। जिसके बाद शेन ने अपनी कहानी सुनाई कि किस तरह उसके सौतेले बाप ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और एक दिन खुद को गुंडों से बचाते हुए उसकी बॉक्सिंग में दिलचस्पी जागी। लेकिन अब बॉक्सिंग से बाहर होने के बाद वो छोटे मोटे टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर अपना खर्चा चलाता था। बाद में होली ने जब उसका एक मुकाबला देखा तो वो इतनी मारदार से काफी ज्यादा डर गई और शेन को इतना ज्यादा जोखिम उठाने के सिर्फ $300 मिलते थे। इसीलिए होली ने उसे सलाह दी कि उसे बड़े टूर्नामेंट लड़कर ज्यादा पैसे कमाने चाहिए। लेकिन उसकी बदनामी के बाद से कोई बड़ा खिलाड़ी उसके साथ मुकाबला नहीं करना चाहता था क्योंकि वो इतना मशहूर नहीं रहा कि उसके नाम पर टिकटें बिक सके। ये सब बातें सुनकर होली ने उसकी मदद करने का फैसला पूरा पक्का कर लिया। फिर उसने बड़े खिलाड़ियों पर काफी गहरे तरीके से रिसर्च करना शुरू कर दी। तभी उसे पता लगा कि सोरेंज नाम के एक मशहूर बॉक्सर के ऊपर स्टोरेज यूज करने का इल्जाम लगा हुआ है। जिसके बाद उसने प्लान बनाया और सोरेज के घर पे घुस गई। वहाँ उसने सोरेज के स्ट्रॉयस लेते हुए फोटो खींच ली और फिर उसे ब्लैकमेल करने लगी। जिसके बाद उसने शेन को बताया कि सोरेज उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुका है और सिर्फ 6 हफ्तों में ये मुकाबला होने वाला है, जिससे शेन और होली दोनों की ही जिंदगी बदल सकती है। फिर एक दिन शेन की ट्रेनिंग के दौरान होली ने उसे बताया कि उसे भीड़ भाड़ वाली जगह से काफी ज्यादा डर लगता है। ये बात सुनकर शेन को काफी दुख हुआ क्योंकि होली उसका मुकाबला देखने नहीं आ सकती थी। जिसपे उसने कहा कि वो शेन के घर जाकर उसके मुकाबला टीवी पर देख सकती है। जिसके बाद बॉक्सिंग में 5 साल दूर रहने के बावजूद शेन की ही जीत हुई। लेकिन
लेकिन इस मैच में काफी कम पैसे मिले क्योंकि ज्यादा पैसे तो उसके मैनेजर ने हड़प लिए थे। खैर इसके बाद जब सेन घर पर पहुंचा तो वो होली को छत पर लेके गया और वो दोनों मुकाबले के बारे में बात करने लगे। उसे अभी लग रहा था कि शायद असल में होली है ही नहीं, क्योंकि चोट लगने पर खिलाड़ियों को ऐसे भ्रम होने लगते हैं। वो दिलो जान से चाहता था कि होली असली निकले और ऐसे ही देखते हुए उसने होली को चूम लिया। तभी वहाँ एक रिपोर्टर ने पीछे से उनकी फोटो खींच ली। तभी शेन ने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो 9-2-11 हो गया। अगले दिन होली ने एक पोस्टर देखा जिसमें उसकी परछाई की तस्वीर छपी हुई थी, क्योंकि रिपोर्टर ने यहाँ पर जानबूझ की परछाई लगा दी थी, क्योंकि असलियत में होली को तो कोई देख ही नहीं सकता था और न ही वो तस्वीरों में दिखाई देती थी। जिसके बाद शेन अगले अपोनेंट बॉन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, जहाँ पर उसने अपने धोखेबाज मैनेजर को अलविदा कह दिया। वहाँ से निकलने के बाद होली ने बोन्स का पीछा किया और उसकी कुछ तस्वीरें बेचकर उसे ब्लैकमेल करने लगी। दरअसल बोन ने एक नाबालिग लड़की के साथ रात गुजारी थी और ये सच बाहर आने से रोकने के लिए वो शेन से मुकाबला करने के लिए मान गया। तभी खुलासा होता है कि होली ना सिर्फ शेन को मुकाबला दिला रही थी बल्कि उसके अपोनेंट को ब्लैकमेल करके जिता भी रही थी। मुकाबले के दिन आसानी से शेन ने बोन्स को हरा दिया, जिसके बाद शेन वापसी अपने खोए मुकाम तक पहुंच गया। लेकिन होली अब भी नहीं रुकी, जहाँ पे होली ने फिर से एक अफवाह फैलाई कि मैकडी शेन से लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। जिसके बाद जल्दी ही ये खबर आग की तरह फैल गई। जिसके बाद वो मैकडी के घर कुछ सबूत इकट्ठा करने के लिए उसके घर पहुंची, लेकिन यहाँ पर उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। बाद में जब वो अपने घर गई तो उसे पता चला कि उसकी बहन प्रेग्नेंट है, लेकिन वो ये बात अपने पति से छुपा रही थी। अगले दिन होली जूलियाना की एक तस्वीर लेने के लिए एक क्लब में गई। उसे पता लगाना था कि आखिर जूलियाना किस लड़के के साथ घूम रही है आजकल, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि शेन ही निकला। उसे वहाँ देखकर होली गुस्से से लाल हो गई और उस पर चिल्लाकर वहाँ से बाहर निकल गई। शेन भी उसके पीछे भागा लेकिन वो अभी कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। जिसके बाद आखिरकार शेन ने बोल ही दिया कि वो असली इंसान के साथ रहना चाहता है। जिस पर होली ने भी बोल दिया कि जो तू मैच जीतता आ रहा है वो मैं ही जितवा रही हूँ तुझे। ये बात सुनकर शेन को बहुत गुस्सा आया और डांट कर होली को वहाँ से भगा दिया। जिसके कुछ दिन बाद होली अपने कमरे में शराब पी रही थी, तभी अचानक शेन वहाँ पर आ गया। दरअसल उसे वो एक सच बताने आया था कि होली के द्वारा ली हुई तस्वीरों की वजह से जो उसकी बदनामी हुई थी उसकी वजह से उसका करियर खत्म नहीं हुआ था, बल्कि शेन खुद ही अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं देता था और जूलियाना और वो एक दूसरे को धोखा दे रहे थे। लेकिन जब तस्वीरें फैल गई तो शेन खुद को संभाल नहीं पाया। तब जाके होली को एहसास हुआ कि जिस बात के लिए वो खुद को जिम्मेदार समझ रही थी बल्कि उसकी तो कोई गलती थी ही नहीं। फिर उसने शेन को चूमने की कोशिश की लेकिन इस बार शेन पीछे हट गया, जिस बात पर होली काफी ज्यादा गुस्सा हो गई और उसने शेन को धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकाल दिया। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि वो अपने आप को शीशे में देख ही नहीं पा रही थी। अभी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो शेन से मिलने उसके पास पहुंची। लेकिन ये क्या, अब तो शेन भी उसे देख नहीं पा रहा था, जिस बात से वो और ज्यादा डर गई। अब उसके जाने के बाद जूलियाना शेन से मिलने के लिए आई। यहाँ जूलियाना ने मजाक मजाक में कहा कि वो हारने वालों के साथ नहीं रहती। तभी शेन के दिमाग में ख्याल आया कि अगर वो फिर से मशहूर ना हुआ होता तो क्या तब भी जूलियाना उससे बात करती। अब ये होली इस बात से काफी ज्यादा परेशान थी कि वो किसी को दिख नहीं रही थी, इसीलिए वो वापस अपने घर गई, जहाँ पर उसने देखा कि उसकी बहन ने अभी तक अपनी प्रेगनेंसी के बारे में अपने पति को कुछ नहीं बताया। तभी होली ने उसकी सच्चाई दिखाने के लिए वहाँ पे रखे डस्टबिन पर लात मारकर उसे गिरा दिया और वहाँ पर उसके पति ने उसके प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट देख ली, जिसे देखकर उसका पति बेहद खुश हुआ। लेकिन वेनेसा यहाँ पर काफी ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि उसे डर था कि वो कभी भी एक अच्छी माँ नहीं बन सकती। इसके बाद होली अपने भाई ट्रॉय के पास गई और उसकी बनाई हुई फिल्म देखी जो उसे काफी पसंद आई। बाद में उस लड़की को देखा जिसे ट्रॉय प्यार करता था और उससे बात करने से डरता था। उसकी मदद करने के लिए होली ने उस लड़की को धक्का देकर गिरा दिया, जिसके बाद ट्रॉय उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर आया और उसे उठाया और तभी उसकी बातचीत शुरू हो गई। अब होली जब अपने पिता से मिलने गई तो उसने वहाँ पर अपनी बनाई हुई 3 पेंटिंग्स को लगी हुई देखी। तब उसे एहसास हुआ कि उसके पिता आज भी उसकी माँ को याद करते हैं। तब जाके उसे एहसास हुआ कि वो अपने दुख में इतना डूबी हुई थी कि उसे अपने परिवार का दुख दिखाई ही नहीं दिया। जिसके बाद उसने अपने पिता से माफी मांगी और खुद को बदलने का डिसाइड किया। इसके बाद वो बस पकड़कर शेन का मुकाबला देखने पहुंची। हालांकि उसे भीड़ से डर लगता था लेकिन वो शेन का साथ देना चाहती थी। जब वो वहाँ पहुंची तब शेन हार रहा था। जिसके बाद वो छिपते छिपाते रिंग में पहुंच गई और वहाँ पर जाकर शेन की हौसला अफजाई करने लगी। जिसके बाद शेन उसकी तरफ मुड़ा तो वो फिर से हैरान रह गई कि उसे अब शेन देख सकता था, लेकिन अब तो उसे ही नहीं बल्कि वो सारी जनता को देखने लग गई थी। लेकिन यहाँ पर होली बिना किसी की परवाह किए शेन के पास गई और उसका हाथ थाम लिया। तभी गार्ड ने उसे पकड़कर बाहर निकाल दिया और कुछ ही पलों में शेन भी मैच हार गया और मैच खत्म होने के बाद उसकी गोल्ड डिगर जूलियाना ने भी उसका साथ छोड़ दिया, जिससे साफ हो गया था कि वो सिर्फ अपने मतलब के लिए शेन के साथ थी। फिर शेन जल्दी से होली की तरफ भागा और उसे गार्ड से छुड़वाया, जिसके बाद आखिरकार उसने होली को गले लगा ही लिया। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे क्योंकि उन दोनों ने जो चाहा अब वो पा लिया था। इसके बाद जब होली अपने पिता से मिलने गई तो वहाँ पे खड़े पॉल की आंखों में तो चमक ही आ गई
कि आखिरकार इतने सालों बाद उसकी बेटी उसे वापस मिल गई थी और उसने अपनी बेटी को कस के गले लगा लिया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये मूवी एक्सप्लेन आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल मूवी फ्रीक को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।